2027 में आपको 95% और 90% मार्क्स लाना है। मतलब आप जो है ना 450 प्लस 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप जो है ना अभी से ही किस तरीके से टाइम टेबल को बैलेंस करके चलिएगा। मेरा आया हुआ है 413 प्लस मार्क्स और हम जो है ना बहुत सारे बच्चे के 450, 445, 455, 465 प्लस मार्क्स दिलवाए हुए हैं। तो हमने बहुत सारे टॉपर से बात किया तो वहां पर हम पूछे कि आप जो है ना कितना घंटा पढ़ाई करते थे, तो सारे टॉपर्स का एक ही जवाब रहा है। तो हम आपके आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको 450 प्लस मार्क्स लाना है तो आप जो है ना अपना टाइम को कैसे बैलेंस कीजिएगा, किस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आए और आप जो है ना 2027 परीक्षा में आसानी से 450 400 प्लस मार्क्स लेकर के आइएगा। तो चलिए ना इस वीडियो में हम आपको रूटीन को बताएंगे, एक एक रूटीन बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, आपको जो है ना कब क्या करना चाहिए, टोटल चीज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो टाइम टेबल बनाने का सही स्ट्रैटेजी को जान लीजिए, क्योंकि टाइम टेबल में अगर सारे चीज इंक्लूड रहेंगे तभी आप बेटर तरीके से पढ़ पाइएगा। पूरा आप जो है ना जिस दिन से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस टाइम देख रहे हैं, उसी समय आप जो है ना कॉपी कलम उठाइए और आप सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के बीच का टाइम टेबल बना लीजिए। चाहे आप कोई काम करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन आपके लिए टाइम टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए एक एक चीज को जानते हैं। अभी तक आप एग्जाम एक्स प्रीतम भैया को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको 2027 तक के पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा, एक एक चीज बताया जाएगा जिससे आप जो है ना बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के 2027 परीक्षा में आइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग आए टाइम टेबल। टाइम टेबल काहे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे को अगर टाइम टेबल में बांध दिया जाए ना तभी वो पढ़ पाते हैं, नहीं तो हर समय सोचते हैं कि थोड़ा देर के बाद, थोड़ा देर के बाद, और करते करते रात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। मॉर्निंग में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा रिवीजन करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी मॉर्निंग में ही रिवीजन करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना ज्यादातर क्या करते हैं, मॉर्निंग में रिवीजन करते हैं। मॉर्निंग में रिवीजन करने से फायदा क्या होता है, आपको जो है ना बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। ठीक है, आप जो है ना अगर रिवीजन मॉर्निंग में करते हैं तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। आप जो है ना एक्टिव स्कूलिंग, आपका स्कूल कितना बजे से कितना बजे तक है आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, गैप रिकवरी, अगर आप किसी दिन स्कूल बंक मार देते हैं, छुट्टी मार देते हैं, तो उसका भी आपको करना होगा, है ना। इसके अलावा और जिसका स्कूल नहीं है उसके लिए कोचिंग होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग, आप जो है ना किसी सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर खास करके आपको ध्यान देने के लिए आपको टाइम बनाना होगा 1 घंटा का। ठीक है, इसके अलावा हो सकते हैं नाइट वॉरियर, आपको रात में बहुत सारे बच्चे को होते हैं पढ़ने के लिए दिक्कत होते हैं, तो अपने रात को देख लीजिएगा। तो देखिए शेड्यूलिंग हम आपको बताएंगे सही तरीका से बनाना कैसे है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ही शेड्यूल बनाइएगा। मेरा बनाया हुआ शेड्यूल को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि सारे बच्चे का अपना अपना हो सकता है कि आपको काम भी हो सकते हैं, मुझे काम जिस समय नहीं है हो सकता है उस समय आपको काम हो, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को बनाइए, लेकिन सही तरीका को जानिए शेड्यूल बनाने का। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहला यहां पर है क्या चीज भैया, है डे वर्सेस नाइट। बहुत सारे बच्चे को दिन में पढ़ना अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को नाइट में पढ़ना अच्छा रहता है। तो अब हम बताते हैं कि नाइट में बेहतर आता है कि दिन में बेहतर आता है, इस चीज को समझिएगा। इसको समझने से पहले अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो फटाक से आप लोग लाइक कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। हो गया, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा फ्रेश माइंड। अगर आप सुबह में पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर रहेगा आपका जो है ना माइंड एकदम क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, फ्रेश रहेगा, कोई कचरा नहीं रहेगा। जो भी पढ़िएगा दिमाग में सीधे घुसेगा और आपको दिन भर याद रहेगा। ठीक है, तो पहला चीज। लेकिन नाइट में आपको क्या रहेगा, इन्वायरमेंट के, यानी जितना दिन भर के दिमाग खराब रहेगा ना, आपको रहेगा दिमाग में घुसा हुआ टेंशन रहेगा, तो आप जो है ना बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ सकते, रात में बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ सकते। हो सकता है कि आप दिन सुबह में पढ़ लेते हैं और दिन में कहीं अचानक काम लग गया, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होगा, कोई भी काम लग गया तो आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर रात के भरोसे रहिएगा, दिन में कहीं काम लग गया, अचानक कहीं चल गए, तो फिर आप पढ़ाई छूट गया, है ना। तो इस तरीके से सुबह का फायदा रहता है। दूसरा, बेटर कंसंट्रेशन। आप जो है ना सुबह में एकदम फोकस लगा कर पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होगा, आप डिस्टर्ब होइएगा भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाइएगा। ठीक है, मतलब इधर उधर अपने लक्ष्य से भटक नहीं पाइएगा। लेकिन अगर रात के आप पढ़ते हैं तो आपको जो है ना लेस डिस्टर्बेंस होगा, यानी आप जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाइएगा। हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हो आकर के चिल्ला दे, है ना। हो सकता है आपके घर में मम्मी खाना के लिए बुला दे, हो सकता है कोई काम आ जाए, बाजार जाना है सब्जी के लिए, तो इस जो है ना इस तरीके से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग का क्या है, गुड फॉर
टफ सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ लग रहा है टफ, साइंस लग रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, तो आपको जो है ना सुबह में उस चीज को पढ़िएगा तो आपको क्या लगेगा, टफ ज्यादा नहीं लगेगा। चाहे आपको टफ भी लगेगा तो आपको याद हो जाएगा, जिससे मजा आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। ये होते हैं। उसके अलावा गुड फॉर लॉन्ग फोकस सेशन, अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, लंबे समय तक मतलब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो आपके लिए रात के लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात के भी पढ़ते हैं ना, तो वो उसके लिए रात बेहतर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको दिन में पढ़ना है कि रात को पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, दिन वाला विनर है, क्योंकि दिन वाला हम भी पढ़ते हैं दिन में, सुबह में ज्यादातर, ठीक है। चलिए अगला ट्रिक को जानते हैं। पहला तो शेड्यूल बनाने का पहला मेथड जान लीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड, अगर जिस बच्चे को अगर नहीं पता है कि हमको शेड्यूल कैसे बनाना है, या वो चाहते हैं कि भैया हमको कोई ऐसा बुक बता दीजिए जिससे अगर हम साल भर पढ़ लेते हैं तो हमारा आसानी से 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, तो आप जो है ना लिख दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक, ठीक है। हम वो सभी बच्चे को लिंक दे देंगे बेस्ट क्वेश्चन बैंक के, जिससे एग्जाम में लगभग 80 से लेकर के 90% तक क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। तो आप जो है ना उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा तो 100% आएगा। तो जरूर आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन बैंक या बेस्ट क्वेश्चन बैंक कमेंट बॉक्स में, फटाक से अभी लिख दीजिए ना तो भूल जाइएगा। चलिए आगे हम लोग का है डीप फोकस नो डिस्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है ना, आप डिस्ट्रैक्शन में आप नहीं पढ़ पाइएगा। अगर आप मोबाइल से दूरी थोड़ा बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लेते हैं पढ़ते समय, तो आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप जो है ना हमेशा मोबाइल से दूरी बना करके पढ़िए, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप जो है ना बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखना है, मोबाइल को दूरी बना करके आपको कॉपी किताब लेकर के कलम वगैरह लेकर के पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम लोग का क्या है भैया, तो यहां पर आ जाएंगे हम लोग का स्टडी वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। आपका जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्या है भैया, कमजोर है, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर है उस सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको जो है ना फोकस करना है, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादातर फोकस आपको करना है, ठीक है। तो आपको कमजोर सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, मैथ जो है ना सबसे ज्यादा कमजोर रहते हैं, या हो सकते हैं आपका केमिस्ट्री कमजोर हो साइंस में, ठीक है, या कोई भी आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो उस पर ज्यादातर फोकस करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए बोल रहे 2027 का पूरा एक एक चीज, एक एक गेस्ट क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहे सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम एक्स पे। एग्जाम एक्स पर आपको अच्छे तरीका से A to Z चीज एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा 2027 परीक्षा का। सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए फटाक से कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला टिप्स जानेंगे। आपको देखिए शेड्यूल जो बनाइएगा ना, तो उसमें सबसे पहले जो आपका कमजोर सब्जेक्ट होगा ना उसको इंक्लूड कीजिएगा। उसके अलावा आप नाइट में या डे में फिक्स कर लीजिएगा कि हमको पढ़ना कब है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़िएगा जो कमजोर सब्जेक्ट हो। सेट डेली टारगेट, आप जो है ना कितना घंटा पढ़िएगा, कितना घंटा पढ़िएगा आप जो है ना अपना फिक्स कर लीजिए। आप अपना टारगेट को क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, ठीक है, कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ए बैठ गए तो 12 घंटा 15 घंटा टपा देंगे, ठीक है, कहीं बैठवे नहीं करते, 1 घंटा कहीं नहीं पढ़ते, कहीं 10 घंटा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, एक फिक्स बनाना है कि भैया हम शुरू में कितना घंटा पढ़ सकते हैं। 4 घंटा से भी शुरुआत कर सकते हैं, 3 घंटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर अभी आप 1 घंटा नहीं पढ़ रहे, आधो घंटा नहीं पढ़ रहे, तो आप 2 घंटा 3 घंटा से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 3-4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5-6 घंटा से स्टार्ट कीजिए। मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं ना उससे 1 से 2 घंटा ज्यादा से स्टार्ट कीजिए, ताकि तभी ना आपका हुआ कि हाँ भैया हम शेड्यूल बनाए हैं, हम फोकस कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल बनाए हुए, ठीक है। ये चीज आपको फोकस होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग का क्या आ जाएंगे, रिवीजन रेगुलरली। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो आपका स्कूल में कोचिंग में पढ़ा रहा है, उसको आप एक बार घरे आकर के जरूर रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन अगर आप कीजिएगा घर पे आकर के एक बार, तो आपको जो है ना क्लियरली रिवीजन याद रहेगा। आप जो है ना लंबा समय तक याद कर सकते हैं, और जो आपके कोचिंग का टॉप स्टूडेंट है उससे आप आगे निकल जाइएगा। क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई के, क्योंकि आप रिकॉल बार बार करिएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके अलावा हम लोग का क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो इसके अलावा हो जाएंगे यूज लास्ट 30 मिनट वाइजली, ठीक है। मतलब इसको आप समझिएगा किस तरीके से, आप जो है ना अंतिम के 30 मिनट आप क्या कीजिएगा, रिवीजन में फटाफट कर लीजिएगा। जितना चीज आपको रिवीजन है उसको कर लीजिएगा, या जो टॉप है ना, जो टॉप सब्जेक्ट है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अंतिम में, ठीक है। अंतिम में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और बाकी हम एक ही चीज आपको बताएं, कितना स्ट्रेटजी तो बता दिए। अगर आप ये जानते हैं कि हमको जो है ना 10वीं में कैसे पढ़ना है, उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप लोग लिख दीजिएगा
10th 2027, ठीक है 2027 लिख दीजिएगा जिस बच्चे को चाहिए लिंक, ठीक है 10th 2027 लिख दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए 2027 वाले सारे साथी के साथ, ताकि प्रीतम भैया के फॉलो कर लेंगे और प्रीतम भैया आपको 2027 में बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझा देंगे, आप बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा। मेरा खुद 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है और आपका भी 100% आएगा, मैंने बहुत सारे बच्चे को दिलाया हुआ है। तो जाइए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ अगर फ्री पीडीएफ गेस क्वेश्चन वगैरह 2027 के लिए चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।